वर्णन आता है कि जब महाभारत का युद्ध होना था तो पांडवों के 5 गांवों का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो दुर्योधन के पास जाते हैं। जब दुर्योधन को पता लगा कि 5 गांवों का प्रस्ताव जो है वो लेकर आ रहे हैं भगवान, और शकुनी ने कहा कि अगर कृष्ण तेरे साथ हो जाएं तो तुझे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, इसलिए कृष्ण को अपनी तरफ करना। तो दुर्योधन ने क्या किया कि 56 प्रकार के व्यंजन भगवान कृष्ण के लिए बनाए, और पूरी सभा के सामने भगवान ने कहा कि हे दुर्योधन, ये युद्ध होने से बच जाएगा, बस पांडवों को तुम 5 गांव दे दो, उतने में प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए बंधुओं, वैसे तो ये होना चाहिए था कि भाई मान लेते बात, तो बड़ी अच्छी बात थी, परंतु कहीं ना कहीं भगवान की लीला भी है। आज भी कलयुग में यही है, भाई दूसरे भाई को जो है वो थोड़ा भी कुछ नहीं देना चाहता। बोलो राधे राधे। आज के समय में दूसरा कोई शत्रु किसी का नहीं बना है, सबसे बड़ा शत्रु अपना ही भाई बन जाता है, और किस पीछे थोड़ी थोड़ी जमीनों के पीछे लड़ जाते हैं सारे लोग। इसलिए ऐसा ना हो। प्रस्ताव लेकर भगवान गए तो दुर्योधन ने मना कर दिया, ये तो नहीं हो सकता, नहीं दे सकते 5 गांव, परंतु मैंने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। भगवान ने मन में सोचा, ये इतना कपटी है कि अपने भाइयों को 5 गांव भी नहीं दे सकता, तो मैं इसके घर में भोजन तो नहीं करूंगा। तो भगवान ने तुरंत बहाना लगाया कि क्षमा कीजिएगा, आज का भोजन तो मेरा विदुर जी के घर में है। अब उस पूरी सभा में विदुर जी भी खड़े थे, परंतु जैसे ये कहा कि मेरा आज का भोजन विदुर जी के घर में है, तो विदुर जी महाराज को चिंता हो गई कि मैंने कब बुलाया, मैंने तो बुलाया नहीं। परंतु भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरे घर में भोजन है, तो अर्थात भगवान जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। तो विदुर जी महाराज तुरंत दौड़े बाजार की तरफ सामग्री लेने के लिए। भगवान उस सभा से निकले और सीधे विदुर जी की कुटिया में, केले का बड़ा सा वन है जिसमें केले के पत्तों की कुटिया बनाकर वहां पर विदुरानी और विदुर जी रहते थे। भगवान गए, जाकर जैसे ही पहुंचे, भगवान ने विदुरानी को कहा कि हम आए हैं। विदुरानी बोलती है, बैठ जाओ, जो भी हो। वर्णन तो आता है कि स्नान कर रही थी, परंतु जैसे ही विदुरानी बाहर आती है और देखती है कि ये तो साक्षात कृष्ण आए हैं हमारे घर में, क्योंकि विदुरानी को ये तो पता था कि ऐसी कुटिया में भगवान तो आने से रहे, इतना बड़ा द्वारकाधीश हमारी कुटिया में थोड़ी आएगा। परंतु याद रखिए, वो भगवान है, वो भाव के कारण किसी के घर में भी जा सकते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। उसने दुर्योधन के मेवा त्याग दिया आज सिर्फ भाव के कारण। जैसे विदुरानी ने देखा कि भगवान सामने हैं, चरणों में लेट गई, प्रणाम करने लगी। अब सोचने लगी भगवान को क्या दें। अच्छा, आप स्वयं अपने ऊपर लीजिए, मान लीजिए आप घर में हैं और आपको पता ना हो और एकदम कोई ऐसा बड़ा मेहमान आ जाए तो तुम पागल हो जाओगे। क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, घर में कुछ भी नहीं है, क्या दूं। विदुरानी एकदम बावरी हो गई, क्या दूं भगवान को। फिर देखा कि चलो केले तो हैं, बाहर गई, केले का फल उतार कर ले आई, आकर भगवान को खिलाती है। फिर सोचती है मन में, देखो कितने दयालु हैं कि ये नहीं सोचा कि मैं द्वारकाधीश हूं, एक कुटिया में कैसे जाऊंगा, परंतु आज भगवान मेरे घर में आए हैं। खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। वर्णन तो ये भी आता है, हमने संतों के मुख से सुना है कि भगवान को जब भगवान के सामने जब विदुरानी बैठी थी तो केला खिलाना प्रारंभ करती है। अब जब केला खिलाना प्रारंभ करती है तो वर्णन आता है कि इतनी भाव में खो जाती है, इतनी भाव में खो जाती है कि विदुरानी जो केला भगवान को खिलाना था, वो केले का गुदा जो खाने का होता है वो दरवाजे की तरफ फेंकती है, और जो केले का छिलका है वो भगवान को देती है, और भगवान भी खा रहे हैं। 1 हुआ, 2 हुआ, और एक दिन मैंने संत के मुख से यह भी सुना कि 45 छिलके भगवान ने खाए थे। कितने? तो केले ही हैं, कुछ और तो है नहीं खिलाने के लिए। जब खिलाती गई तो विदुर जी आए सामग्री लेकर के, चलो भगवान आ रहे हैं। जैसे ही देखते हैं कि द्वार के बाहर गुदा ही गुदा पड़े हैं केले के। अब सोचते हैं कि चलो कोई खा गया हो, बंदर कोई होगा, परंतु खाएगा भी तो गुदा खाएगा, छिलके तो खा नहीं जरा। परंतु जैसे ही अंदर की तरफ देखते हैं तो भगवान बैठे हैं पाटे के ऊपर, पचड़े के ऊपर, और नीचे विदुरानी बैठी और भगवान को केले के छिलके खिला रहे। आप विचार कीजिए वो दृश्य। मान लीजिए खिलाने वाला पागल है, मान लो खिलाने वाला बहुत पागल है, बहुत पागल है, परंतु खाने वाला तो ठीक है।
भाई तू तो देख क्या खा रहा है, परंतु खाने वाला उससे भी बड़ा पागल। खाने वाला कहता है मेरा भक्त मुझको जो खिलाता है ना मैं खाने के लिए तैयार हूं। वो पूतना आई स्तनों में कालकूट विष लगाकर, मैंने ये नहीं बोला नहीं पीऊंगा, बोला बिल्कुल आएगा, तो प्रेम से आइए कोई बात नहीं। इतने छिलके जब खाए, भगवान विदुर जी जाकर भगवान को कहते प्रभु छिलके खा रहे हो, तो भगवान नेत्र सजल हो गए। हे विदुर जी महाराज, मेरा प्रेमी भक्त जो है वो मुझे प्रेम से जो भी खिलाना चाहता है मैं सब कुछ खा लेता हूँ, चाहे वो शबरी के झूठे बेर क्यों ना हो, जो भगवान वेदों में शास्त्रों में कहता है कि हमको किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, वो शबरी के घर में उसका झूठा भी खाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। आज इतने भगवान को सागपत्र विदुरानी ने खिलाए हैं। बंधुओं खुद स्वयं विचार कीजिए, जिसके घर में जाकर ऐसा सागपत्र खाया हो, भगवान क्यों उसे याद नहीं रखेंगे।